हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्ताक्षर दो अक्षरों के मेल से बना अक्षर संयुक्ताक्षर होता है। द्वित्व व्यंजन दो एक जैसे व्यंजनों को जोड़ने पर बनता है, जैसे गन्ना, चक्की। ये दो समान व्यंजन हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने पर बनता है, जैसे क्ष। क्ष क प्लस श से मिलकर बना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है? वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। शब्द ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है, जैसे आम। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण भाव को स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है, जैसे मोहन आम खाता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ध्वनि। ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है, सबसे छोटी मौखिक इकाई है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निजवाचक ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप। ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध स्थापित होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। ये सभी संबंधवाचक के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान, वस्तु या घटना का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें। ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई, कुछ, थोड़ा, किसी। ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन फल खाता है। वाक्य में खाता किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसका फल कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया होती है, जैसे बालक रोता है। रोना क्रिया है और इसमें कर्म नहीं है।
सकर्मक या जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया होती है, जैसे मोहन फल खाता है। द्विकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया होती है, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। इस वाक्य में दो कर्म है, छात्रों और हिंदी। संयुक्त क्रिया जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है संयुक्त क्रिया होती है, जैसे वह खाना खा चुकी है। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, खाना और खा चुकी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। मोहन फल खाता है में खाता सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित प्रमाणवाचक, अनिश्चित प्रमाणवाचक। गुणवाचक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों का बोध कराए गुणवाचक विशेषण होता है, जैसे मीठा, पतला, सीधा, गोल, तरल, सूखा। ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे 10, 20, 50। ये सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण होता है, जैसे 5 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध इत्यादि। अनिश्चित प्रमाणवाचक जिन शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ, थोड़ा, कमीज में कुछ मीटर कपड़ा कम है। इसमें कुछ मीटर है ये अनिश्चित प्रमाणवाचक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनिश्चित प्रमाणवाचक। ढेर है ये अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारक की विभक्ति पूर्व में लगती है? अधिकरण, संबंध, संप्रदान, संबोधन। अधिकरण की विभक्ति होती है में, पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के समय या स्थान का पता चले अधिकरण कारक होता है, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। इसमें पर है ये अधिकरण कारक है। परीक्षा मार्च में होगी में अधिकरण कारक है। संबंध कारक इसकी विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री। संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संबंध के साथ हो संबंध कारक होता है, जैसे गीता की बहन सीता है। की है ये संबंध कारक की विभक्ति है। संप्रदान कारक इसकी विभक्ति होती है को, के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान कारक होता है, जैसे मैं आपके लिए फल लाया हूँ। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए सावधान किया जाए वहाँ संबोधन कारक होता है। इसकी विभक्ति होती है हे, अरे,
ओ, इससे वाक्य देखते हैं। अरे इधर आओ, इसमें विभक्ति पूर्व में लगी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संबोधन। संबोधन कारक की विभक्ति पूर्व में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कुटुंब पुल्लिंग है, चंद्रमा, हाथी ये भी पुल्लिंग है, आँख स्त्रीलिंग है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आँख। कुटुंब, चंद्रमा, हाथी ये पुल्लिंग है। इसके अलावा ट्रिक है, पर्वत के नाम, देश के नाम, सागर के नाम, ग्रहों के नाम, शहरों के नाम, महीनों के नाम ये सभी पुल्लिंग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकर आज छुट्टी पर है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य है। नौकरन आज छुट्टी पर है, गलत है। नौकराइन आज छुट्टी पर है, गलत है। नौकरानी आज छुट्टी पर है, सही है। नौकरनी आज छुट्टी पर है, गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नौकरानी आज छुट्टी पर है। नौकर आज छुट्टी पर है, इसका स्त्रीलिंग वाक्य है, नौकरानी आज छुट्टी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग होता है? घंटा, लता, क्षमा, सैकड़ा। घंटा का बहुवचन घंटों या घंटे होता है। लता का बहुवचन लताएं होता है। क्षमा का बहुवचन क्षमा होता है। सैकड़ा का बहुवचन सैकड़ों होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्षमा। क्षमा के अलावा हस्ताक्षर, बाल, प्राण, होश, आंसू, दर्शन ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जैसा वैसा है इस वाक्य में, तो ये मिश्र वाक्य है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, सरल वाक्य है। विनय इस योग्य नहीं है कि सेना में भर्ती हो सके, की से पता चल रहा है कि इसे मिश्र वाक्य है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और लगा है इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम खूब पढ़ो और कुल का नाम रोशन करो। वाक्य है इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, स्नेहवाचक। इच्छावाचक जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष या शुभकामनाओं का ज्ञान होता है वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, ये सब इच्छावाचक वाक्य हैं। संकेतवाचक एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, संकेतवाचक है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगी। स्नेहवाचक, आज्ञावाचक जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश का ज्ञान होता है
आज्ञावाचक वाक्य होता है, जैसे मोहन तुम बैठकर पढ़ो, ये आज्ञावाचक वाक्य है। स्नेहवाचक कोई वाक्य नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इच्छावाचक। तुम खूब पढ़ो और कुल का नाम रोशन करो, इस वाक्य में इच्छा जताई जा रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना या रूप के आधार पर वाक्यों के प्रकार हैं 6, 5, 4, 3। 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। 5 अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। विशेषण वो 4 प्रकार के होते हैं। 3 ये वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य, इसमें एक सरल वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 सरल वाक्य होते हैं या 2 मिश्र वाक्य होते हैं। इन सरल वाक्यों या मिश्र वाक्यों को जोड़ने के लिए अव्यय लगा होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 3। रचना या रूप के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य बनाओ। माँ ने बच्चों को नहलाकर स्कूल भेजा। माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा, गलत है। माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा, गलत है। माँ ने बच्चों को स्कूल भेजा और फिर नहलाया, गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, अनेकों के स्थान पर अनेक आएगा। मुझको घर जाना है, मुझको के स्थान पर मुझे आएगा। वह रोज गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, यहाँ गर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, वह गुनगुने पानी से नहाता है। यहाँ मत लिखो, ये शुद्ध वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यहाँ मत लिखो, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अ या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने से डैश होता है। अ प्लस आ प्लस री से अर बनता है। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, जैसे सप्तऋषि, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सप्त प्लस ऋषि। महर्षि, महा प्लस ऋषि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अर। अ या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सरिता नदी का पर्यायवाची है, तटनी, तरंगणी,
नदी के पर्यायवाची हैं। कलापी नदी का पर्यायवाची नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कलापी। कलापी मयूर, नर्तक, नीलकंठ, ध्वजी, शिखी, ये सभी मोर के पर्यायवाची हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कलापी। नदी के और पर्यायवाची हैं वाहिनी, आपगा, निमनगा, निर्झरणी, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? अंबुदी, रत्नाकर, वारिधि, ये सभी सागर के पर्यायवाची हैं। निर्जर सागर का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर के पर्यायवाची हैं देवता, सुर, वसु, अजर, दैवत, ये सभी निर्जर के पर्यायवाची हैं। सागर के और पर्यायवाची हैं समुद्र, जलधि, प्योधि, पारावार, नदीश, वरीश, अर्णव, नीरनिधि, ये सभी सागर के पर्यायवाची हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी निर्जर। अंबुदी, रत्नाकर, वारिद सागर के पर्यायवाची हैं। निर्जर देवता का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी धनंजय, पार्थ, कौंतिकेय, गुंडाकेश, ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण के प्रकार होते हैं हस्व स्वर, लुप्त स्वर, ये उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। स्वर व्यंजन स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, और अयोगवाह 2 होते हैं। और स्वर व्यंजन वर्ण के भेद हैं मूल व संयुक्त स्वर, वर्णों के मेल से बना वर्ण या संयुक्त स्वर्ण होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वर्ण के प्रकार स्वर, व्यंजन और अयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल, कंच, शिरोरुह, ये सब केश के पर्यायवाची हैं। सरोरुह केश का पर्यायवाची नहीं है। सरोरुह, उत्पल, सहस्त्रपत्र, शतपत्र, पंकज, नीरज, जलज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सरोरुह। केश के पर्यायवाची कुंतल, कंच, शिरोरुह है। सरोरुह कमल का पर्यायवाची है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।